मातरम भाई, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एकदम ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। आप बताइए, आप सभी कैसे हैं? कैसे हो भाई सारे के सारे? साउंड ठीक है? ऑडियो वीडियो परफेक्ट है? आप सभी को ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक सुनाई दे रहा है? कैसे हो बेटा सारे के सारे? लाइव हो गया अभी सेशन? नाविद, भरत, निखिल, प्रीति, बाके बिहारी, मोहित, सपना, विनीत, सूरज, प्रेम, अनिकेत, एपी, आयुषी, निखिल, सच्चिदानंद, अवंतिका, भवानी शंकर, शुभजीत, कैसे हो भाई सारे के सारे? लास्ट क्लास समझ में आई अच्छे से? डाइस की चीजें आपको समझ आई होंगी जो बेटा मैंने आपको समझाई कि डाइस में मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड डाइस होता है जिसमें अपोजिट सरफेस का टोटल 7 होता है। स्टैंडर्ड डाइस की पहचान करनी बताई मैंने आपको। इसके बाद मैंने कहा रोटेशन ऑफ ए डाइस में मैंने कहा कि अगर किसी डाइस को लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट घुमाया जाए तो उसका टॉप और बॉटम चेंज नहीं होता। अगर किसी डाइस को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर घुमाया जाए तो राइट और लेफ्ट चेंज नहीं होता। अगर किसी डाइस को एक ही दिशा में 2 बार घुमाया जाए तो सामने वाले पीछे और पीछे वाले सामने, जो 2 विजिबल हैं वो इनविजिबल हो जाते हैं, जो 2 इनविजिबल है विजिबल हो जाते हैं। अगर किसी डाइस को एक ही दिशा में 4, 8, 12, 16, 20 बार घुमाएंगे, 4 के मल्टीपल में घुमाएंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था डाइस के अपोजिट सरफेस निकालने हों तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा? कि केस बताए थे बेटा, जब केवल किसी डाइस की एक ही पोजीशन दी जाए। बताए थे नहीं बताए थे? अगर किसी डाइस की केवल एक ही पोजीशन दी जाए, आपको मैंने केसेस बताए थे मेरे भाई, आपको मैंने केसेस बताए थे, वो बहुत अच्छे से आपने कवर किए भी थे। सबको क्लियर हुआ भी? हाँ बेटा, लाइव आ गया, मैं लाइव आ गया। एक बार बताओ लाइव है या नहीं? तो मैंने आपको ये बताया डाइस, ये लूडो खेलने वाला डाइस जिसमें अपोजिट का टोटल 7 होता है, स्टैंडर्ड डाइस बताया। उसके बाद स्टैंडर्ड डाइस की पहचान बताई कि भाई ये जनरल है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 की बगल में 5 है, 2 का अपोजिट 5 नहीं है, 2 सामने 5 पीछे होना चाहिए था, 4 3 है, 6 5 है। उसके बाद स्टैंडर्ड डाइस का मैंने पैटर्न बताया। स्टैंडर्ड डाइस के पैटर्न में मैंने आपको ये बताया कि भाई जो अपोजिट का टोटल 7 होना चाहिए। फिर डाइस की रोटेशन बताई। फिर मैंने कहा ये विजिबल कहलाते हैं, ये इनविजिबल कहलाते हैं। इस दिशा में अगर 2 बार घुमाएंगे तो पी पहले भी दिखाई दे रहा है, अब भी दिखाई देता रहेगा, यू पहले भी छुपा हुआ भी छुपा हुआ रहेगा, जो क्यू और एस सामने है वो पीछे चले जाएंगे, आर और टी पीछे हैं वो सामने आ जाएंगे। उसके बाद मेरे भाई इसी तरीके के सवाल। फिर मैंने कहा पहला केस, जब किसी पासे की एक ही अवस्था दी जाए, जब हमें एक ही डाइस बनी हुई नजर आए। ये हमारे पास एक ही डाइस बनी हुई है, इसमें 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है एक का अपोजिट क्या होगा? तो जो दिखाई नहीं दे रहा वो इसका अपोजिट होगा, या तो 2 या तो 3 या तो 4, या तो 2 या तो 3 या तो 4। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो डेटा इनएडिक्वेट, ये भी नहीं है तो नन ऑफ दीज, ये भी नहीं है तो फिर आप बाई ऑप्शन इसे क्रैक करेंगे। अगर ये भी नहीं है तो आप इसे बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे, बाई ऑप्शन इसे क्रैक करेंगे। बताओ बेटा यस या नो में जवाब दो। मैटर क्लियर है या नहीं है? बेटा हो गया भाई। उसके बाद जब किसी पासे की 2 पोजीशन दी जाए और दोनों पोजीशन में एक सरफेस कॉमन हो तो कॉमन से क्लॉकवाइज घुमा देंगे। आमने सामने पड़ने वाले अपोजिट होंगे। अगर क्लॉकवाइज ना घुमाओ तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, आमने सामने पड़ने वाले अपोजिट होंगे। उसके बाद ये हमारे पास आ गई
उसके बाद दो अवस्थाएं दी जाएं, केवल एक सतह समान हो, समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, चल रहा है बेटा वीडियो? कौन सा नहीं चल रहा? लाइव हो गया, सेशन नहीं हुआ? बताओ। उसके बाद जब किसी पासे की दो अवस्था दी जाए और दो सतह समान हो, यहां से हमें शुरू करना था। यहां से हमें शुरू करना था, नहीं करना था? आप ही बताओ बेटा। हमें यहीं से शुरू करना था, नहीं करना था? यहीं से करना था। तो मेरे भाई यहां पे आपको करना क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है। जब किसी पासे की दो अवस्था दी जाए और दो सरफेस सेम हो मुकेश कुमार पात्रो, कौन से बैच में बेटा? मुने मुकेश कुमार, आप ये देखो, जो सेम है उसको हटा दो, जो सेम है उसे हटा दो, जो बचा हुआ है वो अपोजिट होगा। जो सेम है उसे हटा दो, जो बचा हुआ है वो अपोजिट होगा। जो सेम है उसे हटा दो, जो बचा हुआ है वो अपोजिट होगा। जरूरत नहीं बेटा, विष्णु ने पूछा कि सर आपकी बुक में केस नंबर 1 का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वो कोई खास जरूरत नहीं है, उसकी आता ही नहीं है। टाइप नंबर 2 केस नंबर 2 सबसे ज्यादा आता है, उसी के प्रश्न मैं आपको दिखाऊंगा, तो जरूरत ही नहीं उसकी, तो आपने समझ लिया। जो फल वैसी चीजें हैं इजी, उसकी जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, जब दो सरफेस कॉमन हो तो जो कॉमन हो उसे हटा दो, बचा हुआ अपोजिट होगा। जो दो कॉमन है उसे हटा दो, बचा हुआ अपोजिट होगा। तो दो सरफेस कॉमन पर आधारित में ट्रिक क्या है भाई? डाइस हमारे सामने है, इसी से बता देंगे। डाइस हमारे सामने है, इसी से बता देंगे। तो हमने एक बार डाइस बनाई, आपको क्या क्या दिख रहा है बेटा? आपको दिख रहा है JZ और O। JZO दिख रहा है, आपको दिख रहा है OJ और U। बात समझ में आ गई बेटा? ये चाहे कहीं भी हो, इन्हें हटा दो, बचा हुआ अपोजिट होगा। Z का अपोजिट U है, Z और U आपस में अपोजिट होंगे। ये U है, ये Z है, ये U है, ये Z है। Z और U आपस में अपोजिट होंगे। बोलो यस या नो में जवाब दो, ऐसा है या नहीं है? चेक कर लो बेटा, ऐसा है या नहीं है? ठीक है, मजा आया बेटा? भाई प्रैक्टिकली प्रूव करके देख रहे हैं, ऐसे थोड़ी रटेंगे चीजों को। तो एक बात बताओ, अगर मैंने यहां पे चीजों को इस डाइस के अंदर A से लेकर F तक की संख्याएं मौजूद हैं, ये A से लेकर F हो गया, तो मैंने यहाँ A लिख दिया, यहाँ B लिख दिया, यहाँ C लिख दिया, यहाँ C लिख दिया, यहाँ A लिख दिया और यहाँ B लिख दिया। बोलो भाई, ऐसा ही था बेटा? यहाँ C नहीं होगा ना, D लेंगे। एक सेकंड बेटा, अब ये तो आप जानते हैं, ये तो आप जानते हैं कि A का अपोजिट C का अपोजिट D होगा।
ये तो आप जानते हैं कि सी का अपोजिट डी होगा। अब सी का अपोजिट डी होगा, ये बात आप जानते हैं, तो ए का अपोजिट क्या होगा? भाई ए का अपोजिट बी नहीं हो सकता, ए का अपोजिट सी नहीं हो सकता, ए का अपोजिट डी नहीं हो सकता। तो क्या होगा? या तो ई होगा या तो एफ होगा। जो नहीं दिखाई दे रहा वही तो अपोजिट हो सकता है, डाउटफुल है। इसी प्रकार से बी का अपोजिट, बी का अपोजिट ए नहीं हो सकता, बी का अपोजिट सी नहीं हो सकता, बी का अपोजिट ए नहीं हो सकता, बी का अपोजिट डी नहीं हो सकता। या तो ई होगा या तो एफ होगा। इसका मतलब या तो ए या तो बी का अपोजिट या तो ई या तो एफ होगा, या तो ए, अगर कोई कहे ए का अपोजिट ई या एफ, बी का अपोजिट ई या एफ, ई का अपोजिट ए या बी, एफ का अपोजिट ए या बी। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए। क्वेश्चन में पूछा ए का अपोजिट बताओ, ए का अपोजिट। पहला ऑप्शन ए का अपोजिट ई, दूसरे ऑप्शन में एफ, तीसरे ऑप्शन में ई या एफ, चौथे ऑप्शन में डेटा इनएडिक्वेट, आंकड़े अपर्याप्त हैं। पहले ऑप्शन में ई, दूसरे ऑप्शन में एफ, तीसरे ऑप्शन में बी, चौथे ऑप्शन में ई या एफ। ई, एफ, बी, डेटा इनएडिक्वेट। एक ऑप्शन में ई है, दूसरे में एफ है, तीसरे में बी है, चौथे में नन ऑफ दीज है। एक ऑप्शन में ई है, एक ऑप्शन में एफ है, एक ऑप्शन में ई या एफ है, एक ऑप्शन में डेटा इनएडिक्वेट है, एक ऑप्शन में नन ऑफ दीज है। एक ऑप्शन में ई है, एक ऑप्शन में एफ है, एक ऑप्शन में डेटा इनएडिक्वेट है। एक ऑप्शन में बी, एक ऑप्शन में सी, एक ऑप्शन में डी, एक ऑप्शन में ई, एक ऑप्शन में बी, एक ऑप्शन में सी, डी, अलग अलग क्वेश्चन दिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। देख के बताओ बेटा। पहली प्रेफरेंस, दूसरी प्रेफरेंस, तीसरी प्रेफरेंस मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिर देख ले बेटा।
दूसरी क्लास है बेटा डाइस की। अच्छा देखो, ए के अपोजिट में पहली प्रेफरेंस, अगर ए का अपोजिट बताना हो तो पहली प्रेफरेंस क्या है, ई या एफ। अगर किसी ऑप्शन में ई या एफ है वही आपका आंसर है, ई या एफ, ई या एफ, ई या एफ। अगर किसी ऑप्शन में है ई या एफ, ये पहली प्रेफरेंस है। दूसरी प्रेफरेंस किसको देनी थी, क्या बताया था भाई, अगर किसी ऑप्शन में इसके अलावा डाटा इनएडिक्वेट है, जैसे यहां डेटा इनएडिक्वेट है, यहां डेटा इनएडिक्वेट है। तीसरी प्रेफरेंस किसको देनी थी, क्या बताया था, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा नहीं, तो ये रहा मेरे भाई नन ऑफ दीज। और चौथी प्रेफरेंस आपको देनी है ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे, ए का अपोजिट बी नहीं हो सकता, उसकी बगल में बैठा है, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, तो ई हो सकता है, या एफ ले लेते हैं, एफ ले लेते हैं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये लें। लेकिन अगर यहां डेटा इनएडिक्वेट आता तो वही आंसर था, नन ऑफ दिस आता वही आंसर था, ई या एफ आता वही आंसर था। आगे बेटा समझ में, मुझे ईमानदारी से बताओ कितनों का सही था, एकदम क्लियर। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ बेटा। एकदम मजेदार तरीके से क्लियर है चीजें आपको। चलिए बहुत बढ़िया, यही उम्मीद थी आपसे। अभी अगला केस क्या आएगा, देखो, या तो एक सरफेस कॉमन हो सकता है, या दो सरफेस कॉमन हो सकते हैं, या होगा कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है। या तो एक सरफेस कॉमन होगा, या दो सरफेस कॉमन होंगे, तीनों सरफेस तो कॉमन हो नहीं सकते, या फिर होगा कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है। तो केस नंबर 3 के बाद आ जाता है केस नंबर 4। केस नंबर 3 के बाद आता है केस नंबर 4। चौथा केस, when only two position of a dice are given and none surfaces are common। जब किसी पासे की दो अवस्थाएं दी जाएं तथा कोई भी सतह समान ना हो, भाई साहब कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है। अब कोई भी सरफेस जो है ना वो कॉमन नहीं है। पासे की दो सतह दी गई हैं पर कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है। पासे की दो सतह दी गई हैं पर कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है। आप ये देखो, पासे की दो सतह दी गई है, इस डाइस के अंदर 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं हैं, लेकिन 1, 5 और 6 और 2 और 3 और 4। अब बताओ कुछ कॉमन है या नहीं है, कुछ कॉमन है या नहीं है, बिल्कुल कॉमन नहीं है बेटा।
3 नंबर एक पे दिख रहे हैं, 3 संख्याएं एक पे दिख रही हैं, कुछ भी यहां पर कॉमन नहीं है। बोलो, केस समझ में आ गया आपको? भैया तो एक सरफेस कॉमन होगा या 2 सरफेस कॉमन होंगे या कोई भी सरफेस यहां पर कॉमन नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपोजिट तो बता ही नहीं सकते। अगर कोई कहे कि एक का अपोजिट बताओ तो आप कहेंगे या तो 2 या तो 3 या तो 4। 5 का अपोजिट बताओ, या तो 2 या तो 3 या तो 4। 6 का अपोजिट बताओ, या तो 2 या तो 3 या तो 4। इसका मतलब या तो 1 या तो 5 या तो 6 का अपोजिट या तो 2 या तो 3 या तो 4 होता है। होता है नहीं होता बेटा बताओ? डेटा इनएडिक्वेट है। इसका मतलब पहली प्रेफरेंस किसकी जाएगी? फर्स्ट प्रेफरेंस किसकी जाएगी? अगर मैं क्वेश्चन में कहूं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, कि भाई एक का अपोजिट बताओ, एक का अपोजिट बताने फर्स्ट प्रेफरेंस किसकी है? 2/3/4। सेकंड प्रेफरेंस डाटा इनएडिक्वेट। तीसरी प्रेफरेंस नन ऑफ दीज। चौथी प्रेफरेंस बाई ऑप्शन। आगे बेटा समझ में? पहले बताओ बेटा, मैटर क्लियर है या नहीं है? लेकिन इसमें एक स्थिति हो सकती है, ऑप्शन से चूज करना हो तो ऐसे बता सकते हैं। पीछे वाले की तरह बेटा बोलो, यस या नो में जवाब दो, क्लियर है या नहीं है? पीछे वाले की तरह ये प्रेफरेंसेस मैंने बता दी किसको चूज करना है जब अपोजिट निकालना हो। एकदम क्लियर। लेकिन इसमें एक स्पेशल केस है। वो क्या है कि हमें क्वेश्चन तो दे रखा है, एक स्पेशल केस है बेटा। जब किसी डाइस की 2 पोजीशन दी गई हो, ये रहा, कुछ भी कॉमन ना हो। अब इसमें है क्या, इफ इन्होंने दे रखा है ए एंड डी आर अपोजिट, इन्होंने दे दिया क्वेश्चन के अंदर। यदि एक और दो ए और डी विपरीत हैं, यदि ए तथा डी विपरीत है, इन्होंने दे रखा है, ये गिवन है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, ये बात प्रश्न में दी है। अब अपोजिट बताओ, ये बात ना क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, तो अपोजिट बताओ। तो ऐसी स्थिति में क्या ट्रिक यूज करेंगे? ट्रिक, जो भी अपोजिट हो वहां से एक में क्लॉकवाइज,
कॉमन क्या बता रखा है, ए और डी। एक में चलना है क्लॉकवाइज, ए से सी और सी से बी। एक में चलना है एंटी, डी से ई और ई से एफ। आमने सामने पड़ने वाले अपोजिट हैं, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है और ये अपोजिट है। ऐसी स्थिति में एक में चलेंगे क्लॉकवाइज, एक में चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये करना है बेटा आपको। ये क्वेश्चन के अंदर एक पेयर अपोजिट का दिया जाएगा, अगर दिया जाएगा तभी आपको ट्रिक यूज करनी है, नहीं तो नहीं बता सकते। बताओ बेटा, समझ में या नहीं समझ में आया, मजा आया नहीं आया? यस या नो में जवाब दो। ठीक है बेटा, मैं चेक कराता हूं बेटा। आया बेटा, मजा आ गया? अब प्रूव करेंगे इस बात को, सर ऐसा कैसे हो गया, ऐसा ऐसे होता है। देखो बिल्कुल भर के दिखाएंगे बेटा। क्वेश्चन से सीखेंगे। हमें तीन चीजें नजर आ रही हैं। ऊपर है जी, जी एक्स और यू, जी एक्स और यू नजर आया, एक्स यू और जी। अब इसमें पलटा मार देते एज का। कौन कौन से आ गए, जेड, जे, ऊपर आ गया ओ। बताओ कुछ भी कॉमन है? और जी अपोजिट है, ओ और जी क्या है, अपोजिट। यहां ओ और जी अपोजिट है, तो सारे अपोजिट बताओ बेटा। एक में क्लॉकवाइज चलना है, एक में एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ओ और जी। एक में क्लॉकवाइज, एक में एंटी क्लॉकवाइज। सभी के उत्तर बता दो। सर एक प्लेस खाली रहे तो वो आगे करेंगे, वो टाइप अभी आगे करेंगे। तो आपने किया क्या, सीक्वेंस बनाया, जी, जी से यू, यू से एक्स, ओ, ओ से जेड और जेड से जे। आमने सामने पड़ने वाले अपोजिट हैं, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है। ये बात मैं प्रूव करके दिखा सकता हूं। जी और ओ अपोजिट तो पहले ही है। क्या यू और जेड अपोजिट है? ये रहा यू और ये रहा जेड। क्या एक्स और जे अपोजिट है? ये रहा एक्स और ये रहा जेड। एक में क्लॉकवाइज, एक में एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ये बताओ बेटा, मैटर क्लियर हुआ नहीं हुआ? कैसा लगा प्रश्न? बढ़िया प्रश्न था। तो दो अवस्था दी जाए, कोई भी सतह समान ना हो, और ऐसी स्थिति में तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर एक पेयर अपोजिट का दे दे, मैंने लिखा भी है, यदि ए और डी विपरीत है प्रश्न में दिया गया है, ये जानकारी प्रश्न में दी गई है, तो एक में चलना है क्लॉकवाइज और एक में चलना है एंटी क्लॉकवाइज। किसी में भी, इसमें क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज, इसमें उल्टा चलना है। उन्हें लिख दो, आमने सामने जो भी पढ़ेंगे वो अपोजिट होंगे, आमने सामने जो भी पढ़ेंगे वो अपोजिट होंगे।
बात समझ में आ गई बेटा? ट्रिक कैसी लगी? अगले केस पर चलने की इजाजत है? अगले केस पर चलने की इजाजत है? अब अगला केस क्या होगा? तो डाइस वाले तो सारे हो गए, अब होगा या तो किसी डाइस की 3 पोजीशन दी जाए या 4 पोजीशन दी जाए। जब किसी डाइस की 3 से या 4 पोजीशन दी जाए तो अगला केस कौन सा बेटा? हमारा केस नंबर 5। हमारा है केस नंबर 5। हमारा है केस नंबर 5। when only 2 position of a dice are given, when 3 or more position of a dice are given. जब किसी पासे की 3 या ज्यादा अवस्थाएं दी जाएं, जब किसी पासे की 3 या ज्यादा अवस्था दी जाए, भाई हमारे पास पिक्चर में 3 या 4 डाइसेस छपी हुई है। हमारे पास पिक्चर में या तो 3 डाइस छपी होंगी या 4 डाइस छपी होंगी, अपने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन के अंदर कह दिया कि इस डाइस के अंदर 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं हैं, या तो 3 डाइस हो या 4 डाइस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डाइस 3 हो सकती है बेटा, डाइस 4 हो सकती है। सपोज करो पहले 3 ले लेते हैं फिर 4 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे भाई? 1 से लेकर F तक नहीं है, A से लेकर F तक है। अब क्या करेंगे? अब कौन सी ट्रिक लगाएंगे? सबका अपोजिट है बेटा। नेहा यादव एज का टर्न नहीं बताया बेटा, जरूरत नहीं है, वो कहीं नहीं दिखेगा आपको। एक में क्लॉकवाइज लिया, एक में एंटी क्लॉकवाइज, सबकी अपोजिट बताने हैं। तो क्या करेंगे बेटा इसमें? मान लो ये पहली डाइस है और ये दूसरी डाइस है, उसी डाइस की पोजीशन और तीसरी डाइस है, तो आप क्या करेंगे? आप फर्स्ट और सेकंड में 1 सरफेस कॉमन वाला रूल लगा सकते हैं। क्या कॉमन है बेटा? सी कॉमन है, सी ए बी और सी एफ डी। आंसर आ जाएगा, सारे अपोजिट आ जाएंगे। सी से ए से बी, सी से एफ, एफ से डी, सी से एफ और एफ से डी। आमने सामने पढ़ने वाले अपोजिट हैं। बी का अपोजिट डी, ए का अपोजिट एफ और सी का अपोजिट ई। लेकिन जरूरी नहीं है फर्स्ट और सेकंड में ट्रिक लगाएं। आप ये ट्रिक सेकंड और थर्ड में लगा सकते हैं, डी सी एफ लगा सकते हैं बेटा। सेकंड और थर्ड में भी ये ट्रिक लग जाएगी बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड और थर्ड में कॉमन दिखना चाहिए आपको। सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन है बेटा? एफ कॉमन है, एफ डी सी, एफ से डी और डी से सी, एफ बी ई, एफ से बी और बी से ई। देखो बेटा सेम अपोजिट आ गए, चाहे सी का अपोजिट ई है, यहां भी सी का अपोजिट ई था, डी का अपोजिट बी है, यहां भी डी का अपोजिट बी है, एफ का अपोजिट ए है, यहां भी एफ का अपोजिट ए है। फिर आप ये ट्रिक फर्स्ट और थर्ड में भी लगा सकते थे। मैंने 3 केसेस बता दिए अलग अलग।
आपकी मर्जी भाई, कॉमन दिख रहा है? दिख रहा है बेटा। क्या कॉमन है? बी। क्या कॉमन है? बी। बी सी ए, सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं है। बी से सी और सी से ए। क्या है बेटा? बी से ई और ई से एफ। आमने सामने पढ़ने वाले अपोजिट हैं। ए के सामने एफ है तो एफ अपोजिट होगा, सी के सामने ई है तो ई अपोजिट होगा, और बी के लिए डी। तीन अलग अलग तरीके से आंसर निकाल लिया। पेपर में एक ही करना बेटा, तीनों थोड़ी करने, पर मैंने तीनों बता दिया आपको। जहां आपको वन सरफेस दिखे वन सरफेस लगा दो, जहां आपको तीन सरफेस, तीन। हो गया बेटा? मजा आ गया? क्लियर हो गया? अब चार डाइस आ जाए बेटा, उसमें दिक्कत क्या है? तीन की जगह चार आ जाए, चार आ जाओ बेटा, कोई आफत नहीं है। डाइस को देख के भर सकते हैं आप। जैसे यहां यू है, डाइस खुद ही बना लो। यहां जे है, ऊपर ओ है तो ओ भर दिया, है ना। यहां जेड है, यहां जे है, ऊपर ओ है तो ओ भर दिया। ऊपर जेड है, इधर ओ है, इधर एक्स है तो एक्स भर दिया। और भी पोजीशन हो सकती है बेटा। इधर यू है, इधर जी है, इधर यू है, ऊपर जे है तो जे भर दिया। आप टू सरफेस कॉमन वाला भी रिजल्ट लगा सकते हैं। थ्री सरफेस, टू सरफेस कॉमन भी लगा सकते हैं। एक डाइस की चार ही पोजीशन है, ये एक ही डाइस थी, इसकी चार ही पोजीशन है बेटा। कॉमन लेने के बाद तो दोनों में क्लॉकवाइज चलना है या दोनों में एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ये तो मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं। ये सब चीजें तो हम आपको लास्ट क्लास में बता चुके हैं। हो गया? अब जब हम यहां बात करते हैं तो आप या तो इसमें यह देख लो कि ओजे और ओजे तो यू का अपोजिट जेड है। बहुत तरीके से आ जाएंगे बेटा, यू का अपोजिट जेड है नहीं तो यू का अपोजिट जेड आ गया। आपकी मर्जी बेटा, जैसे ठीक लगे। आप ओजेड ओजेड ले लो, जे का अपोजिट एक्स है, जे का अपोजिट एक्स है। जब ओ का जेड है, जे का एक्स है, ओ का जेड है, जे का एक्स है, तो जो बच गया जी का ओ होगा। कौन कौन से बच गए? जी और ओ। हमें कैसे पता चला? जी बचा हुआ, ये ओ बचा हुआ। आपकी मर्जी बेटा, नहीं तो ये देख लो बेटा, जे यू और जे यू तो जी का ओ है। आप चाहे टू सरफेस से कर लो, आप चाहे वन सरफेस से कर लो, मर्जी आपकी है। ये तो टू सरफेस से निकाल दिया आपने, वन सरफेस से कर लो। जैसे इसमें और इसमें कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है बेटा? ओ कॉमन है। ओ यू जेड, ओ से यू और यू से जेड, ओ जेड एक्स। नहीं बेटा, दो कॉमन है इसमें, ये ट्रिक नहीं लगाएंगे। इसमें दो कॉमन, एक कॉमन होगा ओ जे जेड, ये रहा। इन दोनों में एक कॉमन है। क्या कॉमन है बेटा? जे। क्या कॉमन है बेटा? जे। जे जेड ओ, जे से जेड और जेड से ओ, जे से यू और यू से जी। ओ का जी है, इसका ये है और जे का जेड है। सेम आएंगे बेटा, चेक कर लो। एक्स है, जेड तो आ गया ना बेटा, एक्स। सेम आएंगे बेटा, चेक कर लो। जो आपका मन करे। टू सरफेस कॉमन लगाना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन को देख के ही अपनी टाइप को पहचान लोगे। आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना
क्योंकि क्वेश्चन से करेंगे। ये सीजीएल टायर 2 मेंस का प्रश्न है बेटा, सीजीएल टायर 2 मेंस का प्रश्न है। प्री होता है फिर मेंस होता है, तो आपको खुद देखना कि कौन सी ट्रिक कहाँ अप्लाई करनी है। बताओ बेटा। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। और भी बहुत सारे कॉमन हो सकते हैं बेटा, कुछ जरूरी थोड़ी है। क्यू वी टी, टी कॉमन है, टी कॉमन है, तो टी का अपोजिट यू नहीं हो सकता, इसकी बगल में है। टी का अपोजिट एस नहीं हो सकता, इसके बगल में है। टी का अपोजिट वी नहीं हो सकता, इसके बगल में, तो पी होगा, तभी तो साथ नजर नहीं आ रहा। नहीं तो, नहीं तो बेटा ऐसे कर लो, टी क्यू वी, टी से क्यू, क्यू से वी, टी यू एस, टी से यू और यू से एस, वी का एस है, क्यू का यू है। टी के लिए क्या बच गया, टी के लिए क्या बच गया बेटा, पी बच गया। यहां से पता चलेगा टी, टी का पी होगा। ऐसे कर लो, तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो। बताओ बेटा सुनील कुमार, बताओ बेटा, मैटर क्लियर है, मैटर क्लियर है या नहीं है? अब ये स्टेनो का पेपर हुआ, इसमें खुद लगा लो कौन सी ट्रिक लगेगी। 2 सरफेस से लगा दो, 3 सरफेस से लगा दो, आपकी मर्जी बेटा। हो गया। 6 के अपोजिट क्या है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 6 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता, बगल में बैठा है। 4 नहीं हो सकता, बगल में बैठा है। 6 का अपोजिट 3 नहीं हो सकता, बगल में बैठा है, तो क्या होगा 5। ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो आप ये देख लो बेटा, 6 4 6 4, 3 का 2 आ गया, 6 3 6 3, 4 का 1 आ गया, तो 6 का 5 बचेगा। आपकी मर्जी बेटा, जैसे मर्जी करो। आपको ये लगे सर इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें घुमा दो। 6 से 4, 4 से 2, 6 से 1, 1 से 3, तो 2 का 3 है, 4 का 1 है, 6 का 5 होगा। तो 6 का क्या होगा, 5 होगा। ये तो आपके ऊपर है, बोलो यस या नो में जवाब दो, है या नहीं। कौन सी ट्रिक लगानी, बात साथ सबसे हो जाएगा बेटा, कोई मनाही थोड़ी है किसी चीज की। करो, क्योंकि ये लिख देता है कि अलग अलग चेहरे पर ईट, कराई, प्ले, स्लीप, ये लिखा हुआ। ईट के विपरीत चेहरा बताइए, या ईट ऊपर है तो नीचे क्या होगा, ऐसे दे सकता है। बिल्कुल अच्छे से कराएंगे बेटा, एक एक चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। जल्दी बताओ। ईट के विपरीत चेहरे पर क्या होगा, भाई आपकी मर्जी, जो आपको ठीक लगे। प्ले, रन, स्लीप, प्ले, स्लीप, प्ले, स्लीप, ईट का रन होगा। 2 सरफेस से निकाल दो, 1 सरफेस से निकाल दो। जो ट्रिक जहां क्लिक करे आप उससे बता दो। जैसे ट्रिक, जो ट्रिक आपको जहां क्लिक करे आप उससे बताओ ना बेटा। अगला बताओ बेटा।
क्यू की अपोजिट क्या होगा भाई? क्यू जेड वी, एल टी वी, वी कॉमन है, वी जेड क्यू, तो हम करेंगे वी जेड क्यू, हम करेंगे वी एल टी, हम करेंगे वी एल टी। तो क्या होगा बेटा? क्यू का टी होगा ऑप्शन नंबर ए। वी के लिए जो बच गया ए बच गया, तो ये बताओ समझ में आया? कोई समस्या तो नहीं है? आप करो ना बेटा, हर तरीके के प्रश्न करो। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी ट्रिक लग रही है और कैसे लग रही है। क्या कॉमन है बेटा? 8। क्या कॉमन है बेटा? 8। 8 3 7, 8 2 9, तो ये हो गया 837, ये हो गया 829। तो 8 का 4 आया, 4 का 8 आया। बताओ। सीबी सीबी, तो ए का अपोजिट क्या होगा? ई। आपको जो इजी पड़े वो ट्रिक लगाओ ना। सर्विंग तो कराएगा ना भाई इसकी, इसे लेकिन 70 करे। अगला भाई 4 के अपोजिट। दो कॉमन है, दो कॉमन है, 2 12 10, 2 से 12 आ गया, 12 से 10 आ गया, 2 6 8, 2 से 6, 6 से 8, तो 10 का अपोजिट 8 आया, 12 का अपोजिट 6 आया, 2 के लिए 4 बचा, 4 का अपोजिट 2 बचा, ऑप्शन नंबर बी। 2 का 4, 4 का 2, ऑप्शन नंबर बी।
चार का अपोजिट क्या होगा भाई? यहाँ पे आप देखो, एक और दो है, एक और दो है, तो चार का अपोजिट पांच होगा। कुछ है ही नहीं भाई, मतलब ये जो नॉर्मल सवाल है आप देखते ही पहचानोगे। 2 से 3 सेकंड का उत्तर, 2 से 3 सेकंड के अंदर आप अपना उत्तर बता सकते हो। वो बहुत सामान्य से प्रश्न, अपोजिट निकालने में कोई खास बात यहां नहीं है। तुम यार जीडी के प्रश्न कर लो, रेलवे के कर लो, सीजीएल के कर लो, सीपीओ के कर लो, स्टेनो के कर लो, एमटीएस के कर लो, आरआरबी के कर लो, ग्रुप डी के कर लो, डीएसएसबी के कर लो, एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया। यार इससे बाहर थोड़ी ना प्रश्न आएंगे जो बता रहे हैं। अब बच्चा आप में से जीडी की तैयारी कर रहे हैं, अभी 2025 में ही पेपर हुआ, कोई सवाल थोड़ी था यहाँ। किसका अपोजिट है? ई, तो क्लॉकवाइज रोटेशन मार दो इसमें। ये बन गया आर एल टी आर ओ ए। क्या बन गया भाई? आर एल टी आर ओ ए। एक और अक्षर हमारे पास बच गया, वो ई है। तो हमसे पूछा गया ई का अपोजिट क्या होगा? आर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इतना सामान्य सा सवाल है। तो अपोजिट जितने मर्जी प्रश्न आज तक आप एग्जाम में देखेंगे, चाहे आप कोई रेलवे का पेपर देख रहे हैं, एसएससी का, सीजीएल का, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो में, अपोजिट निकालने में कभी भी आपको समस्या नहीं होगी। रोटेशन पर आधारित एक प्रश्न है, मैंने आपको ये तरीका पहले भी बता दिया है। तो रोटेशन वाले में बताओ कौन सी सतह है दृश्यमान होगी, विजिबल होगी, कौन सी इनविजिबल होगी? जब हम इसको ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो कौन सी सतह विजिबल होगी? तो भाई 6 पहले भी विजिबल है, दिखाई देता रहेगा। एक पहले भी छिपा हुआ है, छिपा हुआ रहेगा। लेकिन 5 और 3 जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो सामने आ जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, और 2 और 4 सामने आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। बताओ भाई, मैटर एकदम क्लियर हुआ? इजी अप्रोच है। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी ओपेंडाइज। ओपेंडाइज कैसी होती है बेटा? खुला हुआ पासा। अगले जो सवाल मैं आप लोगों को यहां कराऊंगा वो होंगे ओपेंडाइज के। ओपेंडाइज ये होता है बेटा खुला हुआ पासा। आरआरबी एनटीपीसी में ये जो प्रश्न आए हुए हैं ये ओपेंडाइज के प्रश्न है। देखें बेटा आप लोगों ने, ये सब ओपेंडाइज के प्रश्न हैं। ठीक है, चलो ये बताओ आप।
हो गया भाई। चलो 23 के अपोजिट क्या होगा भाई? 21 26, 21 26 निकाल लो। 23 के अपोजिट 24 होगा। एकदम क्लियर, मस्त। अब ओपन डाइस जो है बेटा अभी नहीं करा रहा, आराम आराम से, क्योंकि शुरुआत है डाइस की, तो बिल्कुल आराम से कराएंगे। रीजन क्या है ना, अभी बता दूंगा, सारे कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाएंगे। अभी आप ये बताओ, क्या आपको ये अपोजिट निकालना, रोटेशन ऑफ ए डाइस, ये समझ में आया? क्योंकि ओपन डाइस तो है ही आसान। आ गया बेटा, क्लियर हो गया? एक एक बच्चे को मजेदार तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, चलो मस्ती करते रहो, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते रहेंगे। कोई तगाजा नहीं होना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं बेटा आगे, नेक्स्ट में करेंगे हम ओपन डाइस। ठीक है, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, जय हिंद।